एक बार एक साइंटिस्ट कुछ बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा कई दिनों से कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तो उस बच्चे को बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमको देखते हैं बहुत सुस्त रहते हो, कुछ पूछते नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? वो बच्चा बोला, सर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, आप जो बताते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहा कि तुम पूछते क्यों नहीं हो? कहा सर कितना पूछूं मैं, आप तंग आ जाएंगे। और कोई एक आध क्वेश्चन रहे तो ठीक है, पूछ लें, आप तो छरी रखते हैं। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर कोई स्टूडेंट पूछता है 1-2 क्वेश्चन, आप तो 2-4 डंडा दे देते हैं। वो साइंटिस्ट सोचा, नहीं बात तो ये सही बोल रहा है, भाई हमको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमको भी ज़्यादातर स्टूडेंट एंग्री मैन के नाम से जानते हैं, बहुत पिटता था, अब तो छोड़ दिया। तो पूछा करो, क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना तुम सीखोगे भी, इसलिए क्वेश्चन पूछो। अगर किसी वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो वेट करो, जवाब मैं दूंगा। कभी कभी मैसेज देख ही नहीं पाता हूँ, और देखता हूँ तो मैं क्विक रिप्लाई करता हूँ। मोबाइल एनी टाइम मेरे पास में रहता है, अभी भी जेब में वहाँ रखा है मैंने, ठीक है। तो पूछा करो। आज हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक को प्रूव करने का प्रयास करेंगे। वो मिरर फॉर्मूला है, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था। ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको प्रूव करने के लिए, 12 में है ये, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसको देखिए, सीखिए। आप सीखेंगे कि बहुत ही बड़ा क्षेत्र आपको बनाएगा फिजिक्स में। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। यहाँ ध्यान से देखो, इसके लिए ये प्रूफ बहुत लंबा है, मैं तुमको शॉर्ट में समझाऊंगा। उम्मीद है कि तुम जरूर समझोगे। समझो, लिखना अपने से ही, ठीक है। डायग्राम में समझो। देखो, ये एक मिरर है, कॉन्केव मिरर मान लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, इसी पर कहीं पर इसका एफ भी होगा और सी भी होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर। दिस इक्वल टू दिस, जानते हो तुम लोग। ये इसका एपर्चर है। ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के बियॉन्ड रख लेते हैं यहां पर, ठीक। इसका इमेज कहां पर बनेगा तो बना के देखते हैं कहां बनता है। एक रे यहां से पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल पास थ्रू फोकस। यहाँ हम इसको फोकस से पास करा देते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा भी हो जाएगा तो मैनेज करना। ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। दूसरा रे हम लोग क्या लें तो देखो, ये एक 4 जो रूल मैंने बतलाया था उसमें से एक रूल ये भी था कि ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे लो और पोल पर उसको यहाँ पर किसी एंगल पे इंसिडेंस करा दो। यहाँ से हम लोग इस तरह से ये लिए, ये इंसिडेंस इस तरह से किया पी पॉइंट पर। जितना एंगल ये बना रहा है ये वाला, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंगल नाप लो, लाइन खींच दो, तो ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे चला जाना चाहिए, ठीक। ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा इसका इमेज बन गया। जरा डार्क कर देते हैं। ये ए है, ये पी है, नाम कुछ भी दे दो, पी क्यू दे दो। फिर ये ए लिए हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको ए डैश लेंगे, और ये पॉइंटेड नोक वाला जो है उसको बी माने हो तो इसको
बी डैश मान लेना। क्लियर? ठीक, ये एफ है, ज़रा सा कट गया है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। इसका काम नहीं है, इसका काम है। और ये रे इस तरह से आया, इसको कुछ नाम दे दो, सी दे दो, इसको डी दे देते हैं। सी तो है ही, डी और ई दे देते हैं। ये है हमारा इसका कंप्लीट डायग्राम। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एपी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एपी, इसको हम लोग माइनस यू लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर कर रहे हो, तो ये माइनस लेंगे। इमेज डिस्टेंस पी ए डैश, यानी कि पी ए डैश, हम लोग इसको माइनस भी लेंगे। ठीक, और फोकल लेंथ पी एफ इज इक्वल टू, ये भी हम माइनस में ही लेंगे, माइनस एफ। इसमें कोई डाउट, कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर जो तुमको सबसे मेन बात याद रखना है वो ये देखो कि कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है। इसमें दो बार दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। एक ट्रायंगल ये वाला, ये जिस पर पेंसिल मैं घुमा रहा हूं उसको देखोगे, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश ट्रायंगल, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। और दूसरा ये यहाँ पर से ये ट्रायंगल के सामने में ये ट्रायंगल बनता है, इसका नाम है पी एम और एफ। एक करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये पी का, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल पी, और एफ हमारा ये पॉइंट है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल होगा, पी एफ और एम लेंगे, पी एफ और एम। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर ट्रायंगल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखो इसको। यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठता होगा, और नहीं उठता है तो गलती कर रहे हो, उठाना चाहिए तुमको। वो ये कि भाई आप बोलते हैं कि हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, लेकिन ये तो ट्रायंगल है नहीं, ये तो कर्व है, तो हम इसको ट्रायंगल कैसे कह सकते हैं? तब तो ये भी ट्रायंगल हो गया, तो किसी को भी ट्रायंगल बना दोगे तुम। तो ये बात नहीं है। ये यहाँ से एक लाइन इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। यहाँ पर अगर उस लाइन को खींचा जाए तो ये ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं खींचते हैं। लेकिन लो, अब हो गया, खुश हो तुम। तो ये एम पी और एफ अब तो आ जाता है, तो ये इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए वो लाइन खींचो या नहीं खींचो कोई बात नहीं। अब ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का साइड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाय ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये पी एम इज इक्वल टू, फिर इस ट्रायंगल का ये साइड ए डैश एफ इज इक्वल बाय इस ट्रायंगल का पी एफ, ये हम लोग लिख लेते हैं पी एफ। एक रिलेशन तो ये आ गया। अब दूसरा मैंने बतलाया कि दो बार दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। एक बार तो हो गया, अब दूसरा बार, दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? देखो, इस बार लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और पी, ये बड़का ट्रायंगल, ठीक। और दूसरा ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, एक ऊपर और एक नीचे। एक बार लाइन घुमा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये और
ये वाला ट्रायंगल, ठीक। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ये वाला और ये वाला। क्लियर? घुमा भी दिया, ठीक। तो अब की बार लेंगे ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, फिर सिमिलर हो जाएगा ये ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पर ए लिए हैं तो इसके लिए ए डैश लेंगे, ए डैश। बी लिए हैं तो बी ए वाला है तो यहाँ पर बी, ये बी आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो थर्ड एंगल इसका ये, इसके थर्ड एंगल इसके बराबर होगा। तो बी को हम बी डैश के करस्पॉन्ड लेंगे, बी डैश। और पी यहाँ पर है तो पी, तो ये पी ही रह जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर है। जो एंगल बराबर है उसके करस्पॉन्डिंग साइड को लेते हैं पी। अब इसमें साइड को हम लोग सिमिलर करते हैं, प्रोपोर्शनल करेंगे। ए बी पी का साइड ए बी बाय ये जो ट्रायंगल नीचे वाला है इसका साइड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, फिर इस ट्रायंगल का ये साइड ए पी बाय ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल का साइड ए डैश और पी, ए डैश पी ले लेते हैं। ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, लेकिन ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट को हम लोग इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू, फिर इसको ऊपर कर लेंगे ए डैश पी बाय ए पी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसके ऊपर को नीचे, उसके नीचे को ऊपर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में ए बी और पी एम इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। बी एम और ए पी पैरेलल है और ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सारा इक्वल, ठीक। तो हम ए बी के जगह पे पी एम या पी एम के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पी एम है हम इसको अब ए बी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाता है हमारा फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी बाय ए बी, ए डैश बी बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाय पी एफ। इसको 3 इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन से आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन ए डैश बी डैश बाय ए बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये तो दोनों में आ गया हमारा, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब दिस, ये ए बी नहीं होगा, ये ए पी होगा, ए पी होगा। तो हम कह सकते हैं ए डैश पी बाय ए पी इक्वल टू ए डैश एफ बाय पी एफ। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 a dash p by ap, a dash p by ap is equal to a dash p by ap is equal to a dash f by pf। अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए डैश पी को हम लोग क्या लिखेंगे,
ए डैश पी को लिखेंगे माइनस भी, दैट इम्प्लाइज माइनस भी बाय ए पी को लिखेंगे माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश एफ। इतना सा को हम लोग लिखेंगे ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश पी माइनस पी एफ बाय पी एफ। ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। भी बाई यू इज इक्वल टू ए डैश पी क्या है, ए डैश पी इज इक्वल टू माइनस भी, यहाँ पर माइनस भी लिखते हैं, और ये माइनस पी एफ इजकल टू माइनस एफ, तो माइनस माइनस ये प्लस एफ बाई पी एफ माइनस एफ। ठीक, अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भी इंटू माइनस एफ माइनस भी एफ इज इक्वल टू यू इंटू माइनस भी यू इंटू एफ प्लस यू एफ। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तीनों टर्म में यू भी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय यू भी एंड एफ। अगर इसको यू भी एफ से डिवाइड करते हैं तो माइनस भी एफ बाई यू भी एफ इज इक्वल टू माइनस भी यू बाई यू भी एफ और प्लस यू एफ बाई यू भी एफ कट जाएगा, बच जाएगा माइनस वन बाय यू। यहाँ पर लिखते हैं माइनस वन बाय यू, उसके बाद इक्वल टू भी और यू कैंसिल होके माइनस वन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ, और यहाँ पर u और f कट के वन बाय भी, लेकिन ये प्लस में है, प्लस वन बाय भी। ये जो माइनस वन बाय एफ है इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो देयरफॉर वन बाय एफ इज इक्वल टू, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, और वन बाय भी पहले था ही, प्लस वन बाय यू। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। थोड़ा मैथमेटिकल है, ध्यान से बनाओ, साइन को, सिमिलरिटी को ध्यान से लेके उसके करस्पॉन्डिंग साइड को लेके चलोगे, जरूर प्रूव कर लोगे। ठीक है, कोशिश करो, फिर प्रॉब्लम होगा फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।